Hello, my lovely viewers. Welcome back on my YouTube channel, which is वीना कपूर एंटरटेनमेंट। आप सभी जानते हैं कि मैंने आजकल HPG की एक सीरीज चलाई है जिसमें 1 बाय 1 करके मैं हिमाचल के अंतर्गत पड़ने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ब्रीफली बता रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आए भी क्यों ना, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर कितने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जो घूमने लायक हैं। तो चलिए, आज जिस ज़िले की मैं बात करने जा रही हूँ वह है शिमला। जी हाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़, सुहावनी झीलें, मनभावनी हरियाली और सुखद जलवायु, ये सब आपको एक साथ ही एक ही जगह पर मिल सकते हैं। तो वो है शिमला, जिसे हिल स्टेशनों की रानी अर्थात पहाड़ों की रानी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बर्फीले पहाड़, सुंदर हरियाली तो मिलेगी ही, साथ में ही नए नए शादीशुदा जोड़ों का यहाँ पे हनीमून मनाने का सिलसिला भी जारी रहता है। अर्थात यहाँ पे नए नए जोड़े घूमने के लिए आते रहते हैं। उनके हनीमून की पसंदीदा जगहों में से एक आपकी शिमला है। और जो भी एक बार यहाँ आता है तो वो यहाँ का दीवाना सा हो जाता है। और आपको मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ के जो आकर्षक व प्रसिद्ध स्थान हैं वो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिर भी उनमें से कोई चुनिंदा आपको स्थानों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, पर्यटन स्थलों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप कभी भी साल में किसी भी मौसम में आ सकते हैं। यहाँ तक कि शिमला की खूबसूरती अंग्रेजन के शासनकाल में भी प्रसिद्ध थी। इसकी खूबसूरती उन्हें भी आकर्षित करती थी, इसीलिए उस समय उन्होंने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। सबसे पहले बात शिमला के रिज मैदान की। यह एक बड़ी खुली जगह है जो पश्चिम में स्कैंडल पॉइंट से जुड़ी हुई है। पूर्व की ओर लक्कड़ बाजार है, जहां पर्यटक हस्तकला से सज्जित विभिन्न प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पानी का एक बड़ा जलाशय है जो शहर में पानी की आपूर्ति करता है। मई के महीने में यहाँ ग्रीष्मकालीन उत्सव भी मनाया जाता है। समर हिल शिमला में घूमने के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। इसे पॉटर हिल भी कहते हैं। यह एक छोटा सा टाउन है जो शिमला के मशहूर रिज से 5 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र तल से लगभग 1283 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर ऊपर से बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। शिमला में 7 मुख्य हिल हैं जो शिमला में अत्यधिक फेमस है। समर हिल उनमें से एक है। यहाँ से सनराइज व सनसेट दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। शिमला के समर हिल में ही स्थित HPU हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हजारों की तादाद में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। देखिए, फ़ोन पर हम कई तरह की चीज़ों में अपना समय देते हैं, तो जहाँ से अगर हमें कुछ, चाहे वो थोड़ा ही सीखने को मिले, तो हमें सीखने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं भी आपकी ही तरह हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। अब बात शिमला जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1080 से लेकर 1088 के बीच बनाई गई थी। इसे भारत के राष्ट्रपति के गर्मी में रुकने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, गर्मी में उनका जो रुकने के लिए जो स्थान होता है, निवास स्थान, उसके लिए इसको विशेष तौर पर तैयार किया गया था। डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा इसे 1965 में इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और यहाँ की दीवारें फायर प्रूफ हैं। अब बात उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च, क्राइस्ट चर्च, जो शिमला के रिज मैदान में स्थित है। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में बनाया गया था। इसे नव गोथिक शैली में डिज़ाइन किया गया था। क्राइस्ट चर्च भारत में ब्रिटिश सरकार के लंबे शासनकाल का प्रतीक है। बात शिमला के एक और पर्यटन स्थल अन्नादेल की। जी हाँ, जो रिज से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्रिटिश राज में ये विभिन्न खेल खेलने की मुख्य जगह हुआ करता था। पोलो, रेसिंग, क्रिकेट मुख्य रूप से यहाँ पर खेला जाता था। आज के समय में इसे रेस कोर्स को मिनी गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया है। जो गोल्फ खेलना चाहते हैं तो उनकी
ये पसंदीदा जगह हुआ करता था। शिमला में ये बड़े वीआईपी नेता अभिनेता की पहली पसंद है। इसे हेलीपैड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये माल रोड शिमला की ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर आपको सुबह शाम हजारों की संख्या में लोग टहलते हुए मिल जाएंगे। जी हाँ, भ्रमण करने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं और अपना भरपूर मनोरंजन करते हैं। अब बात शिमला के एक और शहर, जी हाँ, नालदेहरा की। नालदेहरा एवं शैली पीक नारदेहरा समुद्र तल से 2044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ लॉर्ड कर्जन ने गोल्फ कोर्स का निर्माण किया था। घने हरे पेड़, मनमोहक हरियाली यहाँ के वातावरण में जादू सा बिखेर देती है। बर्फ से ढके हिमालय पर्वत को यहाँ से देखा जा सकता है। यहाँ के शांत वातावरण में आप हवा की आवाज़ को भी सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ घुड़सवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसके द्वारा आप पूरे हिल को अच्छे से देख सकते हैं। शिमला में बहने वाले झरने की, जिसे चैडविक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह चैडविक झरना शिमला से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पानी 1586 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यह समर हिल के पास ही स्थित है। अगर आप पैदल चलकर इस रास्ते को तय करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो लगभग 45 मिनट के समय में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। झरने के चारों ओर घने वृक्ष हैं जो इसकी सुंदरता देखते ही बनाते हैं, या जिसे देखने से ही इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बात शिमला में स्थित स्कैंडल पॉइंट की। जी हाँ, ये स्कैंडल पॉइंट के नाम से फेमस है, जो शिमला शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ से शिमला की हरियाली बर्फीली पहाड़ी घाटी से भी दिखाई देता है। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से सनसेट सनराइज भी अच्छा दिखता है। यहाँ फेमस पुस्तकालय भी है। ये हनुमान की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह शिमला जिले में स्थित शिमला से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला का ये सबसे ऊंचा हिल है, जो समुद्र तल से 8000 किलोमीटर पर बना हुआ है। शिमला का ये मुख्य आकर्षण है। प्रकृति के चाहने वालों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ जाहू मंदिर है, जहाँ हनुमान की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। इधर इसके ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है। अब बात कुफरी की, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, यह शिमला से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2622 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसे री विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहते हैं। पहले यह नेपाल देश की सीमा के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ सर्दियों में विंटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग और आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। अब यह शिमला जिले का एक इम्पॉर्टेंट और जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शिमला आना चाहते हैं, इस खूबसूरत शहर में आपका स्वागत है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आप शिमला कैसे पहुँचे। जो हिमाचल के बाहर के व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए जी हवाई जहाज़ के द्वारा आप आ सकते हैं, क्योंकि यह शहर जो है देश के सभी बड़े शहरों के साथ जुड़ा है। जबरहट्टी में शिमला एयरपोर्ट बना है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली इसके करीबी हवाई अड्डे हैं, जहां से आप शिमला आ सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रेन के द्वारा, तो आप शिमला के पास कालका में बड़ा एक स्टेशन है, जो सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। कालका से शिमला छोटी लाइन पर ट्रेन चलती है। ये बच्चों वाली ट्रेन कहलाती है, जो सभी जगह भी फेमस है। बाय रोड अगर बात करें, तो रोड के द्वारा आप दिल्ली से शिमला, जो 350 किलोमीटर दूर है, वह चंडीगढ़ से मात्र 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राइवेट या सरकारी किसी भी बस या कोई भी टैक्सी बुकिंग के जरिए आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। वैसे तो हर साल कभी भी शिमला में आया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध तौर पर जो माना जाने वाला यहाँ का मौसम है, वह गर्मी का मौसम है। गर्मियों में लोग ज़्यादातर शिमला की ओर रुख करते हैं। तो माय लवली व्यूअर्स, HPGK के अंतर्गत 1 बाय 1 करके जिलों की यह सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और
ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, कोई खता अब मान जा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, कोई खता अब मान जा। जो तू ना माना वरना बेगाना, तेरे प्यार में दीवानी होके तेरी कसम दे दूं